अब अपने पीठ के बल लेट जाओ शवासन की पोजीशन में। अपने पीठ के बल, आपको कंफर्टेबल रहना है, पीठ के बल लेट जाओ, आंखें बंद। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला और हल्का छोड़कर, रिलैक्स करता हुआ मैट पे छोड़कर अपने पैरों की उंगलियों को ढीला, पैर के पंजे रिलैक्स, एंकल रिलैक्स, काफ मसल्स रिलैक्स, थाइज रिलैक्स, दोनों पैर बिल्कुल ढीले हल्के रिलैक्स करते हुए अपनी कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, पेट को बिल्कुल ढीला, अपने शोल्डर्स बिल्कुल ढीले रिलैक्स छोड़कर गर्दन को ढीला करो, सिर को बिल्कुल हल्का करके छोड़ दो। शरीर बिल्कुल स्थिर, आंखें जेंटली बंद हैं। एक बार अच्छी तरह से अपने शरीर की स्थिति को व्यवस्थित कर लो। फिर से शरीर को आराम की स्थिति में ले आओ, आंखें बंद ही रहेंगी। लंबी और गहरी श्वास लेनी है और लंबी और गहरी श्वास छोड़नी है। लंबी और गहरी श्वास अंदर लो और अनुभव करो कि शारीरिक एवं मानसिक थकान दूर हो रही है, सारी थकान दूर हो रही है। महसूस करो कि आपका शरीर विश्राम करने जा रहा है। बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने शरीर को छोड़ दो, ढीला हल्का रिलैक्स करता हुआ अपने मैट पर। इस पूरे ध्यान के दौरान हमें सोना नहीं है, जागते हुए इस ध्यान को करना है। जो भी कहा जाए वो महसूस करना है, सुनना है। तो अपनी चेतना को मेरी आवाज के साथ जोड़ देना है और उससे उसी प्रकार चलाना है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैर तक घुमाइए और मन ही मन मानसिक रूप से एक बार ओम का उच्चारण कीजिए। रिलैक्स। अब आप बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाओ। सिर्फ सुनने और विचार करने की क्रिया के प्रति जागरूक रहना। शरीर बिल्कुल स्थिर, मन बिल्कुल शांत करते हुए। और अब अपने ध्यान को अपने श्वास से हटाकर हम मानस दर्शन करेंगे। जो कहा जाए उस पर ध्यान देंगे, उससे विचार करते हुए उस दृश्य को याद करेंगे। आज मदर्स डे है। वैसे तो अपने पेरेंट्स के लिए हम हर दिन कह सकते हैं, बट एक स्पेशल डे भी दिया जाता है। उस दौरान शायद हम थोड़ा टाइम निकाल कर ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, हर उस चीज के बारे में जो हमें नेचर से मिली, कुदरत से मिली, अपने पेरेंट्स से मिली, इस जीवन से मिली, उसे याद करना चाहिए। उन अच्छी बातों को याद करना चाहिए। जब हम इसी तरह से ध्यान करते हैं या बैठते हैं या अपने साथ थोड़ा समय व्यतीत करते हैं, बिताते हैं, जब अंदर अपने भीतर हम झांकते हैं, अपने मन पर, अपने विचारों पर जब हम बैठकर थोड़ी देर ध्यान देते हैं,
हमारे भीतर हमारे सोच जो चल रही होती है, हमारा ध्यान उस पर जाता है। हम जब कुछ समय इसी तरह से बैठे हुए देखते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमारा मन, हमारे विचार कहाँ भटकते हैं, क्या सोचते हैं, हमने अपने भीतर क्या भरा हुआ है, अच्छी बातें या बुरी बातों को पकड़े हुए हैं, अच्छे विचार या बुरे अनुभवों को पकड़ के बैठे हैं। हम अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को लिए हुए हैं कि नेगेटिव ऊर्जा। जब हम अपने साथ थोड़ा समय व्यतीत करते हैं, जब हम 1 मिनट या 5 मिनट भी दिन में कभी भी अपने साथ इस ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमारा मन, हमारी मानसिक स्थिति क्या है, हम कहाँ ज्यादा फोकस, जहाँ ज्यादा विचार करते हैं। ये जब पता चलता है, तभी हम ध्यान की प्रैक्टिस से उन नेगेटिविटी को, उन तकलीफों को, उन नेगेटिव विचारों को, या जहां हमने बहुत तकलीफ देने वाली बातों को ध्यान दिया हुआ है, हम उसे दूर कर सकते हैं। तो पहले तो ध्यान देना, अपने साथ टाइम व्यतीत करना कि हम किन चीजों से घिरे हुए हैं, हम अपने भीतर क्या भरते जा रहे हैं, उसे महसूस करना बहुत जरूरी है। देखना, परखना बहुत जरूरी है। फिर हम ध्यान के अभ्यास से उन बुरे विचारों को या उन तकलीफों को या ऐसी कुछ नेगेटिव ऊर्जा को निकाल कर, दूर कर कर अपने आप को, अपने भीतर हम उस पॉजिटिव ऊर्जा को भर सकते हैं। कहते हैं ना, पहले सफाई करना जरूरी है, उसके बाद आप उसे स्वच्छ और ज्यादा अच्छे फूलों से, अच्छे एनवायरनमेंट से, अच्छी ऊर्जा से भर सकते हैं। आज ऐसा ही कुछ अच्छा दिन, जिस दिन हम और फोकस करते हुए, उन बातों को याद करते हुए, आज मदर्स डे है, तो आंखें बंद में ही पहले तो अपने माता पिता को देखिए और उनके चरण स्पर्श कीजिए। इस जीवन में, इस धरती पर लाने वाले आपके भगवान, आपके माता पिता को याद कीजिए, उनके चेहरे को देखिए और फिर उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनके आशीर्वाद लीजिए। मदर्स डे, पेरेंट्स का दिन, हम उस ऋण को, उस कर्ज को, यस ये हमारे ऊपर कर्ज ही है, जो हम पाते हैं, जो लेते हैं, कहा जाता है कि उसे देना बहुत जरूरी होता है। आप जो भी खुशियां, जो अच्छाई पाते हैं, कुछ भी चीजें फ्री की नहीं होती। आप जो अच्छा अपने पास पाते हो, जो आपको मिलता है, आप उन खुशियों को, उन अच्छाइयों को बांटोगे दूसरी तरफ। ये किस्सा इसी तरह से चलता रहता है। अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता ने हमारे लिए जो भी किया, हम वही फिर अपने बच्चों के लिए करते हैं, वो बच्चे फिर अपने बच्चों के लिए, इस तरह से पूरा चलता रहता है। पर हमें जहां से मिला, इस कुदरत से, ईश्वर से, अपने माता पिता से, वहां से जो भी हमें मिला, उसके लिए ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया, उसके लिए थैंक यू, वो भावना हमेशा मन में रखनी है और वो हमेशा याद भी रखना है। अपने बचपन को याद कीजिए, जब आप बहुत छोटे थे। पर छोटे होते जो पहली यादें आपको याद है, आपका बचपन, जो एज आपको याद हो, याद कीजिए। आप कैसे दिखते थे, आप कैसे चलते थे। अपने बचपन को, अपने उस घर को याद करो, जिस घर में आपका जो याद हो, बचपन आपने बिताया। बचपन वो पहली याद के बारे में कह रही हूँ,
जो पहला बचपन, यानी कि आप 2 साल के, 5 साल के, 8 साल के जो भी थे, जो पहला बचपन से आपको याद, आपने अपने घर को याद करना है। घर किस तरह से था, उस घर के कमरे, उस घर के पड़ोसी कौन थे, आपके पेरेंट्स उस टाइम पे कैसे दिखते थे, आप उस बचपन में किस तरह से चलते थे, क्या करते थे। याद कीजिए वो अच्छी वाली यादें। मन शांत होगा, आप बिल्कुल रिलैक्स फील करोगे। अब अपने स्कूल को याद करो। जब आप स्कूल जा रहे होंगे, जो भी जिस भी एज ग्रुप का आपको याद हो, जब आप स्कूल जा रहे होंगे, जो भी याद हो, अपने उस स्कूल को याद कीजिए। उस स्कूल की बिल्डिंग, यस, उस स्कूल की स्टेयर्स, सीढ़ियां, उस स्कूल के क्लासरूम्स जहां पर बैठ के आप पढ़ते थे, छोटे प्राइमरी स्कूल की अभी तो याद कर। आपकी क्लास टीचर, हर सब्जेक्ट की अलग क्लास टीचर होती है ना, आपको कौन से सब्जेक्ट प्रिय थे, बहुत ज्यादा अच्छा लगता था कौन सा सब्जेक्ट स्कूल में, उस टीचर को याद कीजिए। जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता था, उस क्लास टीचर का फेस याद करने की कोशिश करो। फिर अपनी उस बेंच पर जहां पर आप बैठते थे, आपके आसपास कौन बैठता था, उसे याद करो। अपने दोस्तों को याद करो, आपके क्लासमेट्स जो आपके बहुत प्रिय दोस्त हुआ करते थे, उन्हें याद करो। फिर वो लंच टाइम, लंच ब्रेक, आपका वो टिफिन, आपका वो लंच बॉक्स, क्या होता था अंदर, कौन बनाकर देता था, क्या लेकर जाते थे, और वो लंच करते वक्त हम क्या नखरे करते थे कि हमें टिफिन में ये आज चाहिए, आज हमें ये अच्छा नहीं लगा, और फिर खाते भी थे। फिर कुछ दोस्तों के साथ बैठते थे, उनके साथ टिफिन लंच बॉक्स हमारा, वो खाना शेयर करते थे, एक दूसरे की वैरायटी देखते थे, फिर घर आके वही चीज तो बताते थे पेरेंट्स को कि हमने तो ये खाई, हमें तो ये चाहिए दूसरे दिन। याद कीजिए उन अच्छी वाली प्यारी सी पहले की यादों को। स्कूल से घर आप किस में आते थे, वो याद करो। क्या खेलते थे, कौन सी गेम्स खेलते थे आप, किस तरह के खेल उस वक्त खेलते थे। आपके पेरेंट्स जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए किया, आप परेशान हो, आपको कुछ चोट लगती थी, या आपको कुछ अच्छा नहीं लगता था, या आप जब रोते थे, किस तरह से अपना टाइम, अपना प्यार आपके लिए देते थे, किस तरह से मेहनत करके आपके लिए सारी चीजें बटोरते थे। याद कीजिए वो सारी अच्छी बातें, किस तरह से पेरेंट्स भागते हुए आपकी इच्छाओं पूरी करने के लिए, कुछ दुख तकलीफ है तो किस तरह से आपके साथ बैठ के आपके लिए वो सारी चीजें जो करते थे, आपकी परवाह करते थे, केयर करते थे, ध्यान। जब हम छोटे थे, धीरे धीरे आप बड़े हुए, अपने पेरेंट्स, जब हम बड़े होते हैं, हमारी बॉडी रिवर्स स्टेज पे जरूर होती है,
कुदरत का नियम, हम छोटे बच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, फिर पेरेंट्स, फिर उनके बच्चे। पर जो हमारे बड़े थे वो फिर रिवर्स में जाते हैं, तो वो उनकी स्थिति, उनका सोच, उनका मानसिक धीरे धीरे वापस से रिवर्स, मतलब कि वो बच्चों वाली स्थिति पे आ जाता है। हम भी उसी स्थिति पे धीरे धीरे आने लगते हैं। बचपन हुआ, बड़े हुए और आगे बढ़े, फिर और उम्र हुई, फिर धीरे धीरे हमारा शरीर जब थोड़ा सा कमजोर होने लगता है, बट हम ध्यान देते हैं तो फिर भी हम अच्छे से इस मशीन को चला सकते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा स्वभाव, हमारे सुनने की, बात करने की जो शक्ति, बदलाव आना तय है, वो तो होता ही है। जब हम इस पोजीशन पे, उस स्थिति में जब हम बड़े होकर पहुंचते हैं, तब हमने अपने उस बचपन को याद करना बहुत जरूरी है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमने उस बचपन को याद करना बहुत जरूरी है कि हम बचपन में किस तरह से परेशान करते थे अपने पेरेंट्स को, लोगों को। जब हम बड़े, हम जब कुछ एज क्रॉस करके सीनियर की लेवल पर आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब हम वापस उसी तरह से हो जाते हैं, वही बचपन। तब हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को, जो बड़े बच्चे हो गए, उनको परेशान कर रहे हैं। जब हम बचपन में थे, हमारे पेरेंट्स हम पर ध्यान देते थे, परेशान होते थे। जब हम कुछ अटपटासा करते थे, नहीं सुनते थे, उसी तरह से जब हम बड़े बुजुर्ग बन जाते हैं, वही बचपन वाली बातें हमारे शरीर के साथ होती है। तब जो हमारे बच्चे हैं, जो बड़े हो चुके, वो परेशान हो जाते हैं। इस बार वो पेरेंट्स बने हुए हैं बड़े बुजुर्गों के, क्योंकि उन्हें ध्यान देना होता है। जब हम ये चीजें अच्छे से समझने लगे ना, हम फिर किसी भी एज ग्रुप में हो, हम अपने पेरेंट्स के प्रति और हम अपने बच्चों के प्रति इतने क्लियर और इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि हम अपने बड़ों पर, अपने पेरेंट्स पर कभी गुस्सा नहीं करेंगे, फिर ना ही उन्हें गलत व्यवहार करेंगे। क्यों? क्योंकि वही बचपन हमें भी पता है कि हमने क्या फेस किया था और हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ क्या किया था। वही चीज जब हम अपने पर ध्यान देते हुए जब करते हैं ना, अपने आप को, सिर्फ पेरेंट्स को नहीं, अपना बचपन देखो। फिर अगर हम सीनियर हो गए, हमने वो एज 50-60 क्रॉस करके अब हम बड़े हो गए, अब हम क्या है, अगर वो हम ध्यान देंगे ना, इसी तरह से हर कोई अपने आप पर ध्यान देने लगे ना, तो कभी कोई भी बच्चा, बड़ा बच्चा, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सारी चीजें जुटाते हैं, जान देने को रेडी होते हैं, उसी तरह से बड़े बच्चे अपने बूढ़े, अपने सीनियर पेरेंट्स को कभी तकलीफ नहीं देंगे, कभी दुख नहीं देंगे, उनको उसी तरह से बच्चों की तरह समझते हुए उनके साथ रहेंगे। तो यही मदर्स डे, फादर्स डे, ये जो भी दिन आते हैं, वो यही हमें ध्यान दिलाते हैं कि बैठो, कुछ सोचो, देखो क्या हुआ था, रिवाइंड करो अपनी स्टोरी को, और उनमें से जब लगता है कि कुछ तकलीफें वाली बातें हैं या कुछ बुरी बातें हैं जो हमारे मन में अभी भी है, बिकॉज हमने अभी याद किया, हमें जो भी याद आया, अगर हमने कुछ ऐसी चीजों को पकड़े हुए हैं ना जो गलत है, जो हमें तकलीफ देती है, तो हमें वही याद आया, तो अब हमने ध्यान देना है कि उन तकलीफों को अब हमने छुटकारा देना है, उसे बाहर निकालना है, उस नेगेटिविटी को, उस सोच को जो हम हमेशा सोचते हैं कि नहीं ये शायद अच्छा नहीं हो रहा है, ये गलत होगा, हम जो डरे हुए होते हैं, जो अंदर हमारे विचार गलत होते हैं, या ऐसी कोई आदत होती है हमारे भीतर जो हमारे शरीर को, मन को तकलीफ देती है, कुछ ऐसे खाने की आदत या कुछ ऐसे विचार की आदत, उसको याद करके हम ध्यान की प्रैक्टिस से बैठकर पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उस तकलीफ को हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सिर्फ श्वास के माध्यम से
उस तकलीफ को हम बाहर निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। और फिर हम अपने आप को स्वस्थ फील कर सकते हैं। तो अभी हमने जो भी याद किया, जो समझा, महसूस किया, जो मिला अपने पेरेंट्स के थ्रू, उसे फिर से याद करके मन ही मन 3 बार थैंक यू जरूर कहो। जो भी हमने पाया अपने पेरेंट्स के थ्रू, जो भी उन्होंने किया, 3 बार मन ही मन थैंक यू जरूर कहो। थैंक यू इसलिए भी कि जो भी तकलीफें हमने जाने अनजाने अपने बड़ों को, अपने पेरेंट्स को दी, उसके लिए आप माफी मांग रहे हैं। और अब सजग होते हुए वो गलतियां आप आगे अपने बच्चों के लिए या अपने पेरेंट्स के साथ नहीं करेंगी, इस विश्वास के साथ मन ही मन थैंक यू बोलो। बहुत जरूरत हमें अपने पेरेंट्स की, बहुत जरूरत हमारे पेरेंट्स को हमारी। अपने परिवार के साथ ही जीवन है। थैंक यू बोलेंगे अपने मन में ही। और अब इस मानस दर्शन से अपने ध्यान को हटाए, अब अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति जागरूक बनेंगे, अपने श्वास के पर ध्यान देंगे, श्वास के लयबद्ध प्रवाह के प्रति सजग बनेंगे, रिदमिक फ्लो पर ध्यान देंगे, अपने श्वास लेने और छोड़ने पर ध्यान देंगे। अंदर आती हुई हर श्वास आपको ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है। बाहर जाती हुई हर श्वास आपको विश्राम देती है। अंदर गहरा श्वास भरो, पॉजिटिव ऊर्जा को अंदर भरते हुए। गहरा श्वास बाहर छोड़ो, अपने शरीर और मन को विश्राम देते हुए। अब अपने ध्यान को अपने श्वास की तरफ ही लेते हुए अपने ध्यान को अपने नाक की तरफ ले जाओ, याद रखते हुए कि अंदर लेते हुए हर श्वास आपको ऊर्जा प्रदान करेगी, एनर्जी देगी, पॉजिटिव एनर्जी देगी। और बाहर जाती हुई हर श्वास आपको विश्राम देगी। मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करने के लिए श्वास का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण। अपने ध्यान को अपने नाक की तरफ ले जाओ, अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास को अनुभव करो। महसूस करो नाक से अंदर जाते और बाहर छोड़ते श्वास को। साथ साथ इस श्वास की ठंडक और गर्माहट को महसूस करो। ध्यान दो कि नासिका छिद्रों से प्रवेश कर रही हर श्वास शीतल है, ठंडी है। और दोनों नासिका छिद्रों से बाहर निकलते समय वही श्वास थोड़ी सी गर्म है। तो ठंडी शीतल श्वास को अंदर जाते महसूस करो नाक से, और गर्म श्वास को बाहर आते हुए। ठंडे श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर जाते हुए कंपैरेटिवली गर्म श्वास। धीरे धीरे अब अपनी सजगता को अपने कंठ, अपने गले की तरफ ले जाओ। अनुभव करो कि श्वास गले से होकर प्रवाहित हो रही है, अपने भीतर जाते हुए महसूस करो। धीरे से
अपने ध्यान को अब अपने सीने की तरफ, अपने श्वास को अपने सीने की तरफ महसूस करो। गहरा श्वास अंदर लेते हुए अपने सीने को फूलते हुए पूरा फेफड़ों में श्वास को भरते हुए, श्वास गहरा भरते हुए धीरे धीरे अब अपने ध्यान को अपनी नाभि नेवल पेट की तरफ, श्वास लेते हुए पेट की गति पर ध्यान दें। लंबा और गहरा श्वास लेते हुए पेट को गुब्बारे की तरफ फुलाएं तथा गहरा श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ लेते जाएं। धीरे धीरे अपने श्वास को अपने पूरे शरीर के भीतर महसूस करते हुए breathe in, breathe out, inhale, exhale। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स स्वस्थ महसूस करते हुए और अब हमने इस ध्यान के दौरान जो सीखा उसे जीवन में अपनाना, लेना, महसूस करना, समझना हम जरूर करेंगे। इस विश्वास के साथ मन ही मन अपने आप से कहिए कि मेरे जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही है। मेरे जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही है। 3 बार दोहराना है मन ही मन। मेरे जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही है। मेरा जीवन सुंदर है। मेरा जीवन सुंदर है। मुझे स्वयं से, अपने आप से बहुत प्यार है। मुझे अपने आप से, अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार के सदस्यों से बहुत प्यार है। मुझे अपने आप से, स्वयं से, अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार के सदस्यों से बहुत प्यार है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं आनंदित आत्मा हूँ। मैं आनंदित आत्मा हूँ। मैं आनंदित आत्मा हूँ। मन ही मन फिर से अपने पेरेंट्स को याद करते हुए, हाथ नमस्कार में प्रणाम करते हुए मन ही मन उन्हें थैंक यू कहो, उनके चरण स्पर्श करो और फिर अपने श्वास के प्रति फिर से सजग बनिए। अपने शरीर के प्रति सजग बनो। रिलैक्स करता हुआ मैट पर आपका शरीर बिल्कुल हल्का, बिल्कुल रिलैक्स, एक यात्रा करके आया अपने भीतर की, अपने मन की, अपने अंदर क्या चल रहा है वो यात्रा हम करके आए। अच्छा सोचा, अच्छा पाया, अच्छा देने की भावना के साथ अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाओ। अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाओ। हाथों की उंगलियों को थोड़ी सी मूवमेंट दो। अपनी गर्दन को धीरे धीरे हिलाओ। अपने मुंह को धीरे धीरे करके बड़ा खोलो। आह,
एंड रिलीज करो। और अब अपने मुंह को अच्छे से फुलाओ, आंखों को अंदर मीचो और सोचो अब वो तकलीफों को हम बाहर छोड़ रहे हैं, और मुंह से एक्सेल करो। आंखें बंद रखे हुए अपने फॉरहेड आईब्रोज को ऊपर स्ट्रेच करो एंड रिलीज। सुप्त ताड़ासन पोजीशन। इनहेल, हाथ ऊपर, पैर नीचे, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। रिलीज करो। राइट साइड करवट लेकर स्ट्रेच करो, रिलीज करो। लेफ्ट साइड टर्न होकर स्ट्रेच, रिलीज। टर्न हुए बैठेंगे, बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा में एक लंबा ओंकार, फिर पामिंग करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरकर इनहेल, रिलैक्स। अब हथेलियों को आपस में मिलाकर पामिंग, पाम्स। अपनी आंखों अपनी बंद पलकों पर रखो। आंखें अभी भी बंद, फिर से अच्छे से रब और फास्ट और आंखों को पूरा कवर और फिर अंदर पलकों को ब्लिंक कर। फिर यही हाथ अपने चेहरे पर, कानों पर, गले पर, अपने पूरे शरीर पर। जैसे हम क्लिंजिंग, डिटॉक्स, शुद्धि पहले करते हैं, फिर तो उससे मुझे भी एक ये विचार आया, और जो मेरे मन में था मैं आप लोगों के साथ अभी जैसे शेयर कर रही हूँ। जब हम फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एज ग्रुप का जैसे अपन ले लेते हैं, जब हम छोटे हो, छोटे इन द सेंस अभी हम शादी नहीं की हुई हो, अपने पढ़ाई या अपने प्रोफेशन में लगे हुए हो, दैट इज 25-26 के अंदर तक अगर जब हम होते हैं, राइट। और उसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं, मतलब कि अपने बच्चे होने लगे, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, कुछ भी वो जब बोले, जब हम उन पे गुस्सा करते हैं, दोनों तरह से सोचना है एक्चुअली, जब हम कुछ भी या प्यार नहीं देते या रिस्पेक्ट नहीं देते या गुस्सा करते हैं या साथ नहीं रहते, जो भी बात होती है, ठीक है, हम उनके साथ जो भी बिहेवियर करते हैं, ये बात तो तय है हम जो भी करते हैं आगे किसी न किसी तरह से लेना देना होता रहता है। पर हम वो तो हम उस टाइम पे ये जरूर करें याद, अगर हम उस स्टेज पर हैं कि हम पेरेंट्स के साथ गलत करें, तो हम एटलीस्ट इतना जरूर याद करें, वही बचपन के दौरान कैसे उन्होंने हमारे लिए किया, हम जो नहीं समझते थे तभी भी हम पे गुस्सा करके भी कैसे प्यार करते थे या ध्यान देते थे। जैसे कि कोविड था, तब मैं यही कहती थी कि जब न्यूज में आता था कि बच्चों पे अभी बहुत ज्यादा रिस्क है, बच्चों पे होने वाला है, तब जब न्यूज में आता था ना, मैं कुछ दोस्तों से ये बातें कहती थी कि अगर बच्चों को होने लगा ना, तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। क्यों? जब बड़ों को हुआ था तो शायद ऐसे बच्चे जो बड़े होते थे, भाई आप दूर जाओ, आपकी वजह से हमें ना हो जाए, लेकिन बच्चों को जब होता है ना, तो पेरेंट्स तो मर भी जाते हैं, लेकिन बच्चों को छोड़ के नहीं जाते, भले ना कौन सी भी डेंजर डिजीज होगी, उसको पकड़े हुए जरूर रहेंगे। तो ऐसा था कि अगर बच्चों को होता है तो फिर तो हर किसी को ये होना था। तो ये बात हम जब इस स्टेज पे है ना, ये चीजें याद रखनी चाहिए कि हम जब बचपन में थे और जब हम बुजुर्ग हो गए होते हैं, जब हमारे बच्चे हमें नहीं पूछते, तब हमने ये बात भी याद रखनी होती है कि जब हम बचपन में, देखो दोनों तरह से सोचना बहुत जरूरी, कि जब हम बचपन में थे, हम बचपन में, हम बुजुर्ग हैं अभी, लेकिन जब हम बचपन में थे हम कैसे करते थे, और हमारे पेरेंट्स कितना परेशान होते थे, डांटते भी थे, प्यार भी करते थे। तो अब हम बुजुर्ग हो गए, मतलब हम वही बचपन वाले हो गए, तो हमारे पेरेंट्स अभी हमारे जो बड़े बच्चे हो गए ना, वो है, वो हमें डांटते हैं भी, प्यार भी करते हैं। ये करते हुए अच्छे से जीवन व्यतीत करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ का जो रोल है वो प्ले करना है। बट हाँ, हिम्मत और पॉजिटिव एनर्जी इस तरह से कि हम जितना लोगों के साथ शेयर करें, जैसे कि लास्ट सेशन में भी मैंने कहा, अब जितना वो वीडियो क्लिप के बारे में भी मैंने बताया, कितना आप पॉजिटिव एक को दूसरे को मदद करोगे ना, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसी तरह से वही चीजें हमारे पास भी फिर अच्छी आती है।
तब जीना, या नहीं बोलते कि अच्छे दोस्त रखो, बहुत इजी हो जाता है। तो अपने दोस्त यानी अपने कनेक्टेड पीपल, फिर कोई भी एज ग्रुप हो, जैसे हम सब आप आपस में दोस्त है ना। तो ऐसा रहना बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं अपने अपने सेशन में कल। ठीक।